अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और हम भी अल्लाह के फजल करम से और आपकी दुआओं से बहुत अच्छे हैं। तो जी आज जुम्मा है, तो सबसे पहले जुम्मा मुबारक हो। और मुझे काम करना है आज इस रूम का मैं थोड़ा मेकओवर करना चाहती हूँ, क्योंकि कल हमारे घर में बेड आया है, तो आपको पता चल गया होगा, आज के व्लॉग में देखे होंगे आप। तो अभी है ना, बेड को हम ऐसे रखे हैं और यहाँ पे इतना ही जगह बचा है, तो हमें नमाज पढ़ने को मुझे अभी नहीं जम रहा। मतलब यहाँ पे ये किबला है और मैं यहाँ पे रुक के नमाज पढ़ी तो वहाँ पे मुझे सजदा वगैरह करने को नहीं जमेगा। तो ऐसा हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि इस वाले पलंग को जो ऐसे लंबाई में है, ऐसा इस दीवार को मैं रख दूँ। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कि मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी आपको, रुको। तो जी अभी यहाँ पे मेरी मशीन आ चुकी है, तो मुझे बैठकर कपड़ा सिलने को नहीं जम रहा है। और ये साइड है ना किबला हो जाएगा, तो नमाज पढ़ने के लिए जगह भी यहाँ पे बहुत कम है। इसकी वजह से ये पलंग ऐसा रखे है ना, खिड़की के साइड की दीवार को रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये दीवार को, ये वाला मुंह आ जाए, मतलब तकिया वगैरह वो दीवार को आ जाए, तो ऐसा लंबे की में मैं पलंग रखूंगी, तो मुझे ये जगह मिल जाएगा, नमाज पढ़ने के लिए अच्छा होगा। और यहाँ से गोदरेज को भी हटा दूंगी, और ये इतने कपड़े कल धोए थे ना, ये घड़ी तय लगाने के हैं, तो वो सबको हटा देना है। इसीलिए आज इस पूरे कमरे का मेकओवर करना है हमें। तो चलिए ऐसे ही बने रहना, देखेंगे कैसे कैसे करती हूँ। आज मैं अकेली हूँ, आहिल के पापा रहे तो बहुत हेल्प हो जाती थी ये सब हटाने में। तो ये सब वजन वजन वाले चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब हमने रेडीमेड नहीं लिया है, सब बनवा के लिए हैं। तो बनवा के लेते हैं ना, तो इसका क्वालिटी अच्छी रहती है, तगड़ मजबूत रहता है और वेट भी ज़्यादा रहता है। ऐसा हो चुका है, अभी ये भी बहुत ज़्यादा वजन है गोदरेज, और ये पलंग भी बहुत ज़्यादा वजन है। तो देखेंगे, धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि आज जुम्मा है तो जल्दी जल्दी काम करना है और नमाज भी पढ़ना है। इसके वजह से नमाज पढ़ने को मुझे यहाँ पे जगह ही नहीं है, तो कैसे करूँ पता नहीं चल रहा। और मशीन सीने के भी लिए, कपड़ा सीने के लिए भी जगह नहीं हो रहा। उसे भी बाहर रखेंगे तो बाहर भी उधर सोफे में जगह नहीं है। एक बेड बढ़ गया, 3 चेयर है, तो वैसे भी सर्दी भी हो गई है, तो नाक भी बंद हो चुकी है मेरी। तो चलिए कैमरे को मैं एक जगह लगाऊंगी, सेट करूंगी, और धीरे धीरे करके एक एक चीज़ जल्दी जल्दी से निकालूंगी, और उसके बाद पूरा क्लीन होने के बाद मिलूंगी आपसे। तो ये सब मेरा लटकन लटकन कैसा रहता है, मतलब अम्मा के कपड़े हैं ये, क्योंकि उनको इजीली जल्दी मिल जाते हैं नहाने के लिए, धोने के लिए। इसकी वजह से मैं उनके कपड़े यहाँ पे रखती हूँ, गोदरेज में नहीं रखती, क्योंकि गोदरेज में फिर से वो ढूंढो, ऐसा हो जाता है, बहुत मुश्किल पड़ जाती है उनके लिए। ये आसान रहता है, इसकी वजह से मैं कपड़े उनके ऊपर अटका के रखती हूँ। और वो है आहिल का शनिचर के दिन पहनने का, सैटरडे को पहनने के लिए ऊपर ही रखती हूँ। तो कल सैटरडे आएगा ना, इसकी वजह से घड़ी तय लगा के ऊपर रखी हूँ। वो है मेरा जानमाज। तो चलिए ऐसे बने रहना, कैमरे को मैं एक जगह सेट करूंगी, फिर मिलूंगी। फुल सर्दी हुई है मुझे। तो जी यहाँ से मेरा काम स्टार्ट हो गया। तो पहले है ना गोदरेज को हटाई, तो बहुत सारा कचरा था, और वहाँ पे बहुत सारी क्या बोलते थे, गेड़ी क्या बोलते थे, झाले, हाँ बहुत सारे झाले थे। इनके पास मैं राय ले रही हूँ, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, फिर भी मैं राय लेती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, गोदरेज हटा रही थी, फिर भी मैं सोच रही थी कि कैसे हटाऊं और कैसे मैं पलंग को सीधा करूं। तो मैंने फर्स्ट में वो सब हटा लिया, और गोदरेज को भी थोड़ा बहुत हटा लिया, और अच्छी तरीके से झाड़ू मार ली। अभी टास्क था मेरा गोदरेज को, पलंग को हटाना, सरकाना। तो बीच में सब कुछ अड़ गया था, तो सोच सोच के मैंने कर लिया। पहले एक बार है ना इस दीवार को टच करके रख दी, तो फिर सोची मैं क्या करूं, फिर क्या करी, इस दीवार को टच करी। इस दीवार टच करके मैं क्या सोची, अब गोदरेज भी लगा लेंगे, तब भी बीच में जो खाली बचता है ना, वहाँ पे प्लास्टिक की जो टेबल है मेरी, वो रख दूंगी। लेकिन गोदरेज उसे पलंग को लगाने के बाद है ना, वो जो भी मेरी प्लास्टिक की स्टूल है वो वहाँ पे फिट नहीं हो रही थी, और प्लस अच्छा भी नहीं लग रहा था।
तो मैंने फिर से गोदरेज को इधर हटाया और पलंग को उधर पहले जैसा खिसकाई थी वैसा ही खिसकाई। उसके बाद में जाके ये साइड में मैंने रख दी। हो चुका है मेरा, तो फाइनली मैं रूम को ऐसा करी हूँ, तो बताऊंगी अभी मैं बैक कैमरा करके, क्योंकि फ्रंट कैमरे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए बैक कैमरा करके दिखाऊंगी आपको। तो जी ये मैं रूम में एंटर कर चुकी हूँ। तो ये मेरा पर्दा है मामूली, आप देख चुके हो। तो पहले है ना बेड ऐसा डाले थे खिड़की की तरफ, तो मुझे है ना नमाज़ पढ़ने के लिए जगह ही नहीं मिल रही थी। तो देख लीजिए माशाल्लाह अभी इतनी सारी जगह मिल रही है मुझे, जहाँ नमाज़ बचा के रखी हूँ, क्योंकि अभी अभी नमाज़ पढ़ के उठी हूँ। और मशीन सीने के लिए भी मुझे बहुत सारा जगह मिल चुका है। तो उस वाले चीज़ को इग्नोर करिए, क्योंकि वो कपड़े तय लगाने के हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से कर दिया है, बेड को अच्छी तरीके से उधर खिसका दिया है, क्योंकि उधर गॉडरेज थी अभी मेरी, तो गॉडरेज को हटा के ये साइड कर दी। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही जन को सोने के लिए था ना, है ना, तो कंफर्टेबल होके सो जाएंगे। और हमें इतना सारा जगह यहाँ पे मिल चुका है, तो मेरी गॉडरेज भी आराम से खुल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देख लीजिए, है ना। तो चलिए अभी मुझे अच्छा लगा। आपको कैसा लगा मेरा मेकओवर? ये तो छोड़ो, लटकन रहता ही रहता है, क्योंकि अम्मा के कपड़े हैं। तो फिलहाल के लिए ऐसा रखे हैं। सेकंड वाला बेड आए तो यहाँ तक हो जाएगा हमारा, तभी नमाज़ पढ़ने को थोड़ी दिक्कत होगी, मशीन हटा दूंगी मैं। तो ऐसा है। तो ये थी मेरी रूम की मेकओवर। तो कैसा लगा कमेंट में बताना। और मेरा पूरा घर क्लीन हो चुका है। ये है मेरा सोफ़ा। तो चेयर एक के अंदर भाग के रख चुकी हूँ, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए अच्छे खासा जगह नहीं है। तो ऐसा है। और पकाने की रूम भी क्लीन, बहुत क्लीन करके रखा, डीप क्लीन करा है मैं सब कुछ। अभी थोड़े से बर्तन हैं धोने के, बाद में धोऊंगी। अब फिलहाल को चावल चढ़ा दूंगी, क्योंकि पानी बॉईल होने को रखी हूँ। तो चलिए बाद में थोड़ी देर के बाद मिलूंगी आपसे। तो जी फाइनली तैयार हो चुकी हूँ, नमाज वमाज सब कुछ हो गया। तो मैंने आपको रूम का भी वीडियो दिखाई, क्योंकि अभी आ जाएंगे आहिर के पापा, तो रूम में थोड़ा रेस्ट करेंगे ना, तो दिखाने को नहीं जमेगा, इसके वजह से। तो अभी मैं आज जुम्मा है तो आज कुछ स्पेशल नहीं बनाई, क्योंकि कल रात को ही अंडे का सालन था, वही रखी हूँ। और एक फिश थी, तो दिख रही होगी, वो थोड़ा गर्म करने के लिए रख दी हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद साड़ी वेयर करी हूँ, सिंपल सी। तो चलिए खाना वाना खाने के बाद मैं सोची थी कि व्लॉग का एंड करेंगे, लेकिन उतना बड़ा भी नहीं हुआ व्लॉग, इसकी वजह से अभी थोड़ी देर के बाद कुछ होगा तो दिखाऊंगी, नहीं तो व्लॉग का भी एंड कर दूंगी। तो ऐसा है। तो चलिए ऐसे ही बने रहना मेरे व्लॉग में। तो जी हो गया है रात का टाइम, तो मैं दोपहर से जाके अभी आई हूँ फिर तो व्लॉग का एंड नहीं करी थी ना, इसीलिए। तो अभी मैं चेंज हो चुकी हूँ, मैं नाइटी पे आ चुकी हूँ, क्योंकि साड़ी ज़्यादा टाइम पहनने को मेरे से नहीं होता। तो हल्की थी मगर पहन सकती थी, लेकिन पहनने के बाद कंफर्टेबल नहीं होता मुझे काम करने के लिए। तो ऐसा है। अभी मुझे बनाना था रोटी और सब्जी बनाना है, इसके वजह से है ना मैं साड़ी को निकाल दी और नाइटी पे आ गई। कंफर्टेबल हमारा है। तो अभी मैं बनाऊंगी, थोड़ा इतना सा गोश्त है, बैक कैमरा करके दिखाऊंगी। तो जी अभी मैं बनाऊंगी रात में डिनर के लिए। इतना सा चिकन है, इसके छोटे 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 पीस करूंगी, और इतने से भिगाए हुए ग्रीन पीस है ये और आलू, तीन चीज मिला के अच्छी तीखी, तीनों चीज मिला के है ना अच्छी तीखी तीखी सब्जी बनाऊंगी, और जवारी की रोटी बनाएंगे और डिनर करेंगे। क्योंकि खाना देख लीजिए उतने छोटे छोटे तोपों में बना रही हूँ, फिर भी खाना कोई नहीं खा रहे, इसकी वजह से है ना रोटी बनाऊंगी अभी। तो आज का व्लॉग नहीं दिखाऊंगी, ये सब बना रही सो शॉर्ट वीडियो करके डाल दूंगी। तो जी आज का व्लॉग यहीं पे रखूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का छोटा सा व्लॉग, छोटा सा मतलब मेरी बेडरूम का डेकोरेट करी हो, मतलब थोड़ा बहुत अच्छे से क्लीन करके रखी थी ना, उसका ही व्लॉग बनाई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को एक लाइक कमेंट करना, और बताना मुझे उस रूम में और क्या क्या करूँ मैं, बोलो तो सजेशन दीजिए तो मैं करूँगी। तो वैसे भी भाड़े का घर है ना, तो खुद का रहा तो मैं बहुत कुछ कर सकती थी, क्योंकि मुझे सामान सजा सजा के रखना बहुत ज़्यादा पसंद है। खुद का घर रहा तो मैं कर लेती थी, मगर कितना बोलते मैं भाड़े का घर है, आज नहीं तो कल छोड़ के जाना पड़ेगा, इसके वजह से मैं
वो सब नहीं करती, नहीं तो वॉलपेपर वो सब मिलता है लेकर के लगा सकती थी मैं। तो भी छोटे मोटे ऐसे आइडिया रहे तो दे दो, मैं बनाऊँ, रूम को अच्छे से सजाऊंगी वो। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तो भर भर के लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना। जो भी सब्सक्राइब कर के हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे एक 8-10 दिन के अंदर इतना अच्छा चैनल ग्रो हुआ है कि 100 आज को 14 सब्सक्राइबर बढ़े हैं। मतलब 1000 तो हो चुके थे, लेकिन 140 फिर से कल एक ही दिन में है ना 14 सब्सक्राइबर मिले हैं। मगर देखते नहीं है, बड़ा वाला वीडियो क्यों नहीं देखते, शॉर्ट वीडियो देखते हैं। मेरा अच्छा खासा शॉर्ट वीडियो जाता है मेरा, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में है ना 2000 1000 2000 व्यू आ जाते हैं। तो मैं वो भी सोच रही हूँ कि जब शॉर्ट वीडियो ही बना बना के डालूं, ऐसा भी लग रहा है मेरे मन में। तो चलिए देखेंगे क्या करना होता है। लेकिन जो भी सब्सक्राइब करके रखे हैं प्लीज मेरे चैनल को, बड़े वाले वीडियो को भी ज्यादा देखना। सिर्फ 5 मिनट के लिए देखे तो भी अच्छा रहता है। तो चलिए, नहीं तो बोलते बोलते रहती हूँ। चलिए कल मिलेंगे अच्छे से व्लॉग में ही। बाय बाय।